पुरुषों की परेशानियां। रात के 9 बजने वाले थे। विनय ट्रैफिक की भीड़ से उलझता हुआ कार ड्राइव करता हुआ ऑफिस से घर जा रहा था, पर दिमाग में विचारों का घमासान और दिल में भावनाओं की उठापटक जारी थी। ऑफिस में रिया का फोन आया था कि कृष की तबीयत ठीक नहीं लग रही, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, पर चाहते हुए भी वह जल्दी नहीं निकल पाया था। बॉस ने 7 बजे मीटिंग रख ली थी। मीटिंग खत्म होने में लगभग 2 घंटे लग गए। अति व्यस्त नौकरी और घर गृहस्थी की गाड़ी पटरी पर बिठाते बिठाते कभी कभी उसका मन कुछ ज्यादा ही खिन्न हो जाता था। कार पार्किंग में लगाकर अपने फ्लैट पर पहुंचकर उसने घंटी बजा दी। रिया जैसे तैयार ही बैठी थी, दरवाजा खोलते ही शुरू हो गई। कितना लेट हो गया, तुम अब आ रहे हो? बच्चे की बिल्कुल भी चिंता नहीं है तुम्हें? हर समय बस नौकरी नौकरी करते रहते हो। अगर बच्चे को कुछ हो गया तो क्या करोगे इस नौकरी का? रिया ने विनय को घर आने के बाद पानी भी नहीं पूछा था। जब से रिया का फोन आया था तब से वह रहकर टेंशन में था। उसका रह रहकर दिल बेचैन हो रहा था, लेकिन वह चाहकर भी ऑफिस से जल्दी नहीं आ पा रहा था। इस बात को वह रिया को कैसे समझाए उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। दिल कह रहा था कपड़े बदलकर एसी और पंखा चलाकर बिस्तर पर लेट जाए, पर कृष को डॉक्टर के पास तुरंत ले जाना भी जरूरी था। विनय ने कृष का माथा छुआ तो वह बुखार से तप रहा था। चलो चलो जल्दी चलो। वह बिना रिया की बात का जवाब दिए बाहर निकल गया। डॉक्टर के पास से वापस आए तो दिल और भी खिन्न हो गया। 6 वर्ष से कृष को बुखार कुछ ज्यादा ही हो गया था, मतलब कि अगले कुछ दिन व्यस्त से भी व्यस्ततम निकलने वाले थे। रिया तुम ड्राइविंग क्यों नहीं सीखती हो यार? कार नहीं तो स्कूटी ही सीख लो, कई मुश्किलें आसान हो जाएंगी। एक दिन विनय ने रिया का मूड अच्छा देखकर बोला था। रिया कहती है घर गृहस्थी और बच्चा संभालूं या फिर किस समय जाऊं सीखने, तुम ही बताओ। सीखने की इच्छा रखने वालों को पूछना नहीं पड़ता है, वो समय निकाल ही लेते हैं, विनय भन्नाकर बोला। तुम तो बस हवा में बातें करते हो। मुझे नहीं सीखना, और सीखने की जरूरत क्या है? जरूरत तो बहुत है। छोटे छोटे कामों के लिए भी तुम हमेशा मेरा मुंह देखती रहती हो। आजकल महिलाएं कितनी आत्मनिर्भर हैं। आत्मनिर्भर? मैं पैसे नहीं कमाती इसलिए कह रहे हो ना? अच्छी खासी डिग्री है मेरे पास, चाहूँ तो मैं भी कमा सकती हूँ, पर तुम नहीं चाहते। रिया उसकी बात समझे बिना बातचीत का रुख मोड़ते हुए बोली। विनय का दिल किया कि वह गुस्से में कुछ उसे सुना दे। एक स्कूटी कार सीखने के लिए समय नहीं है, घर बार के काम हो नहीं पाते, नौकरी करना क्या आसान है? पर यथासंभव उसने अपने स्वर को शांत रखकर बोला, यह कब मैंने कहा? आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं होता। स्कूटी या कार ड्राइविंग आने से बाहर के सभी काम खुद भी तो कर सकोगी। इन बातों में आत्मनिर्भर होना आज की गृहिणी के लिए कितना आवश्यक है। एक पति को कितनी मदद मिलती है इससे। आजकल तो माता पिता ही शादी से पहले यह सब सिखा देते हैं लड़कियों को। मेरे पिता ने अच्छा खासा दहेज दिया था, कार ड्राइविंग नहीं सिखाई तो क्या, कार तो दी थी। रिया चिढ़कर बोली। ओफ, तुम्हारे पिता और तुम्हारा दहेज मांगा किसने था? आजकल इस दहेज की जरूरत नहीं होती। जरूरत है लड़कियों को जमाने के अनुसार अंदर बाहर के कामों के लिए परफेक्ट बनाना। कोई डिग्री लेना नहीं। तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती, सीखना भी नहीं चाहती, इसलिए बाहर के छोटे से छोटे कामों के लिए मुझ पर निर्भर रहती हो। अस्पताल से घर आते ड्राइव करते हुए विनय यही सब सोच रहा था। अगर आज रिया खुद ही समय से कृष को डॉक्टर को दिखा लाती तो ना उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होती और ना उसे ऑफिस से घर आकर इस कदर परेशान होना पड़ता। पर रिया जैसी लाड प्यार में पली लड़कियों की बात ही अलग होती है। नाजुक इतनी की गृहस्थी भी ठीक से नहीं संभाल पाती, नकचड़ी इतनी की रिश्तेदारों या सास ससुर को पास नहीं फटकने देती, और शान बान इतनी की घर बाहर के काम करने में नानी याद आ जाती है। डिग्री भी इस लायक नहीं कि इतना कमा सके कि कोई बहुत अधिक आर्थिक मदद मिल सके। घर पहुंचकर दिन भर का थका हारा विनय कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट गया। रिया कृष के साथ थी, पर विनय के दिमाग में अभी भी विचारों का टहलना लगातार जारी था। 6 साल हो गए थे उसके विवाह को। जब उसके विवाह की बात चली तो पत्नी के रूप में उसने एक शिक्षित गृहिणी की ही कामना की, यही सोचकर कि घर और बच्चे संभालना भी एक पूर्णकालिक काम यानी फुल टाइम जॉब ही तो है, और उसकी पत्नी घर संभालेगी तो वह उसे पूरा तवज्जो और सम्मान देगा, जो उसने अभी तक किसी गृहिणी को मिलते नहीं देखा था। पर इन 6 सालों में वह उब सा गया था अपने वैवाहिक जीवन से। नौकरी में भले ही उसकी बहुत व्यस्तता थी, पर वह एक सम्मान और संतोषजनक ओहदे पर था। माता पिता का इकलौता बेटा होने के नाते वह उनके प्रति अपने कर्तव्यों को समझता था
और उन्हें पूरा भी करना चाहता था। दीदी विवाह के बाद लंदन चली गई थी। अपने बच्चों और नौकरी की व्यस्तता में वह भारत कम ही आ पाती थी, पर बीच बीच में माता पिता और सास ससुर को टिकट भेजकर बुला लेती थी। उसके पिता ने काफी कठिनाई और सीमित आय के साथ और माँ ने अथक परिश्रम और किफायत से अपनी इच्छाओं को मारकर उन दोनों भाई बहनों को बहुत अच्छी स्कूलिंग और शिक्षा दी थी। दोनों भाई बहन की कुशाग्र बुद्धि ने माता पिता के सपनों में मनचाहे रंग भर दिए थे, पर इन 6 सालों में उसके खुद के सपनों के रंग फीके पड़ने लगे थे। वह घर बाहर आजकल की स्वतंत्र और स्वच्छंद युवतियों के नए विचार सुनता और पढ़ता था। उन्हें विवाह एक गुलामी से अधिक कुछ ज्यादा नहीं नजर आता था। आखिर क्यों करे वे विवाह करने और बच्चा पैदा करने में उन्हें अपने जीवन की सार्थकता नजर नहीं आती थी। लेकिन जब वह अपने जैसे युवकों के बारे में सोचता है तो पूछना चाहता है कि उनके जीवन की कौन सी सार्थकता है विवाह करने में। क्यों करे वे विवाह? क्यों पिसे वे गृहस्थी की चक्की में? अच्छा कमाते हैं तो क्यों न रहे स्वच्छंद? आखिर क्यों बने वे कोल्हू के बैल? क्यों बांधे गले में घंटी? पिछली पीढ़ी तक क्या हुआ? इस फालतू की बहस में वह नहीं पड़ना चाहता था, पर आज के समय में विवाह को अधिकतर लड़कियों की नज़र से ही क्यों देखा जा रहा है? लड़कों की नज़र क्यों नहीं सोचा जाता? लेकिन किसी से कह नहीं पाता था वह अपने दिल में उबलते इन विचारों को। माता पिता ऋषिकेश के पास एक छोटे से गांव में रहते थे। रिटायरमेंट के बाद पिता अपने गांव में ही रहने चले गए थे। दोनों भाई बहन की शिक्षक दीक्षा के बाद वे शहर में अपने लिए एक अदद छत बनाने लायक भी नहीं बचा पाए थे। वह अपने असहाय माता पिता को अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन रिया को उनका स्थायी तौर पर रहना पसंद नहीं था। वह हर महीने एक निश्चित रकम उनके लिए भेजना चाहता था, तो रिया 10 खर्चे और गिना देती और वह सोचता रह जाता कि क्यों होती है अधिकतर लड़कियों की यह शिकायत कि वे विवाह के बाद अपने माता पिता की देखभाल नहीं कर पाती। क्या अधिकतर लड़के कर पाते हैं? लड़कियां तो फिर भी भावनात्मक दबाव बनाकर अपने मन की करा लेती हैं, पर घर बाहर और नौकरी में उलझा पति धीरे धीरे इन बेकार के विवादों से कन्नी काटकर अपने ही रिश्तों के प्रति उदासीन होने लगता है। अगले दिन उसे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी, क्योंकि कृष की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और वह रिया को अपनी जगह से उठने भी नहीं दे रहा था। शाम को उसके बचपन का दोस्त सार्थक उसका हाल चाल लेने गया। दोनों दोस्त साथ बैठकर एक दूसरे को अपना दुखड़ा सुना रहे थे। यार तेरा अच्छा है, तूने नौकरी पेशा लड़की से शादी नहीं की। बातचीत के दौरान सार्थक बोला, अरे इसमें क्या है, तेरी पत्नी नौकरी वाली है, कम से कम इतनी आय तो हो ही जाती है कि तू अपने घर वालों की थोड़ी मदद कर सके। मैं तो चाहते हुए भी नहीं कर पाता हूँ। तो मैं कौन सा कर पाता हूँ? कल्याणी की नौकरी किस काम की? आमदनी 98 और खर्चा रुपया। जो कमाती है उस पर सिर्फ अपना ही हक समझती है, अपने शौक और मौज पर खर्च करती है और अपने माता पिता भाई बहन पर खर्च करना अपना अधिकार समझती है। पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे तो पूरी गृहस्थी चलानी है। कल्याणी से सलाह लिए बिना अपनी मर्जी से अपने घर वालों पर खर्च भी नहीं कर सकता और ना ही उन्हें बुला सकता हूँ। कल्याणी हंगामा खड़ा कर देगी, लेकिन उसके घर वाले जब तब आ धमकते हैं। मेरे मूड परवाह किए बिना कल्याणी उनकी खूब आओ भगत करती है। आखिर घर और किचन पर तो पत्नी का ही पहरा और हक होता है ना। फिर कमाती भी तो है। सार्थक व्यंग से मुस्कुराया कि इससे तो अच्छा था नौकरी ही ना करती और ठीक से घर संभालती। अब तो नौकरी करके रौब अलग झाड़ती है। एक तुम ही थोड़ी ना थक कर आए हो। अब उससे कोई पूछे, चलो नहीं थकता, मैं छोड़ देता हूँ नौकरी, मैं संभालता हूँ घर, पर उसकी तनख्वाह से पूरे घर का खर्च चल जाएगा क्या? सार्थक एकाएक भन्ना गया। सही कह रहा है, पर रिया चाहे नौकरी नहीं भी करती है, पर इतनी नाजुक लड़कियां तो घर भी ठीक से नहीं संभाल पाती। सब्जी काटने से भी हाल खराब होते हैं, खाना बनाना भी ठीक से नहीं आता, बस थोड़ा थोड़ा सुपरविजन ही हो पाता है। शौक दुनिया भर के हैं जिसके लिए पैसा चाहिए। नौकरी के साथ साथ घर में भी उसकी मदद करनी पड़ती है। कभी कभी तो दिल करता है भाग जाऊं कहीं। विनय ने भी दिल की भड़ास निकाली। दोनों दोस्त अपनी अपनी आधुनिक पत्नियों के रवैये से परेशान अपनी बातों में मशगूल थे कि अचानक विकास आ टपका। विकास भी बचपन से उनके साथ पढ़ा था, पर तेज बुद्धि का विकास इंजीनियर था, उसकी पत्नी भी इंजीनियर थी। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। अरे क्या गुफ्तगू चल रही है मेरे बिना? कुछ नहीं, आजा तू भी शामिल हो जा हमारे पत्नी पुराण में। सार्थक हंसता हुआ बोला, ये क्या शामिल होगा, रश्मि इसके बराबर का कमाती है, आधी से अधिक प्रॉब्लम तो यूं ही सॉल्व हो गई। परेशानियां तो सब जगह रहती है। उनकी बात समझकर वीरेन गंभीरता से बोला, मेरी परेशानियां कुछ अलग की है। वो क्या?
दोनों दोस्त बोल पड़े। 8 साल होने को है शादी हुए, घर वाले जोर डाल रहे हैं और अब मुझे भी लगता है कि परिवार बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, पर रश्मि के पास फुर्सत नहीं। अब तुम ही बताओ कि बच्चा कैसे होगा। दोनों दोस्त मुंह भराए उसे निहारने लगे। रश्मि का क्या कहना है इस बारे में, विनय बोला। इस साल तो नहीं, उसका यही जवाब होता है और यही कहते कहते वह खुद 36 की हो गई है। कब सोचेगी। नौकरी की व्यस्तता की वजह से वह कुछ सोच भी नहीं पाती है और इतनी अच्छी नौकरी छोड़ भी नहीं पाती है। तो फिर क्या बच्चा करोगे ही नहीं, सार्थक आश्चर्य से बोला। हाँ, यह भी हो सकता है, विकास हताशा भरी आवाज में बोला। वैसे कुछ समय से सरोगेसी से बच्चा पैदा करने की बात भी करने लगी है। सुनकर तीनों दोस्त हंस पड़े। ये अच्छा है आजकल के लड़कियों का, पैसा कमाओ और सब कुछ घर बैठे बैठे ही ऑर्डर कर दो। बिना किसी मेहनत के आजकल हर चीज पैसे से संभव हो जा रही है, यहाँ तक कि बच्चा भी। तीनों दोस्त अनायासी ठहाका मारकर हंसे। पता नहीं कैसी जिंदगी हो गई है, एकाएक विकास संजीदा हो गया। जब दोनों की अच्छी आय के दम पर देश विदेश घूमना, पार्टी, दोस्तों के साथ मस्ती, एक अच्छी स्तरीय जिंदगी नसीब होती है तो सब कुछ अच्छा लगता है। पर हम कहाँ जा रहे हैं। न अपने माता पिता के रह गए, न अपने परिवार, न अपने लिए बच्चे ही पैदा कर पा रहे हैं, और किसी तरह कर भी लिए तो उनका ठीक से लालन पालन भी नहीं कर पा रहे हैं। यह तो तू सही कह रहा है यार। विकास के चेहरे की संजीदगी सार्थक के चेहरे को भी संजीदा बना गई। हमारी माओं के समय पत्नियां रोया करती थी और पति पुराण सुनाया करती थी, पड़ोसियों, सहेलियों, यहाँ तक कि बच्चों को भी, सबको अपने पक्ष में करने के लिए। और हमारी पीढ़ी के पति अब पत्नी पुराण सुना रहे हैं, पर हम किसी दूसरे को अपना दुखड़ा भी नहीं सुना सकते, क्योंकि कहावत है कि मर्द को दर्द नहीं होता। यह सब पता होता तो कभी शादी ही नहीं करता। आखिर क्यों करनी है शादी। विनय झुंझलाकर कुछ ऊंची आवाज में बोला। पैसा अलग खर्च होता है, आज़ादी भी छिन जाती है, माता पिता, रिश्तेदारों से रिश्ता खत्म सा हो जाता है। नौकरी के साथ साथ घर के कामों में अलग मदद करनी पड़ती है और रात को पत्नी को उसकी मर्जी के बिना हाथ भी नहीं लगा सकते। आखिर कोई बताए मुझे कि आज के लड़के विवाह क्यों करें। विनय बिल्कुल भाषण देने वाले अंदाज में बोला। ओए रिलैक्स, तुझे कोई वोट नहीं मिलने वाला है। हाँ, तलाक जरूर मिल जाएगा अगर अंदर रिया ने सुन लिया तो, विकास उसे शांत करता हुआ बोला। उसके बोलने के अंदाज से दोनों दोस्त कुछ मजबूरी और कुछ खिसियाकर खिलखिलाकर हंस पड़े। हाँ यार, ज्यादा तेवर दिखाओगे तो कहीं नारी शक्ति जोर मार दे और दिन में भी तारे दिखा दे। कुछ भी हो सकता है आजकल तो, विनय गंभीरता से बोला। तीनों दोस्त अपनी जिंदगी की इस गंभीर समस्या पर बात करते करते आखिर हल्के फुल्के मूड में आ ही गए, पर तीनों मन ही मन सोच रहे थे कि आखिर इस समस्या से पार पाने का कौन सा उपाय है। जब संतान भी पैदा नहीं करनी है, शारीरिक मानसिक सुख भी नहीं है, तो वैवाहिक संस्था का आखिर क्या औचित्य रह गया। तीनों विचार मग्न थे। तभी सार्थक माहौल की चुप्पी को तोड़ता हुआ ठहाका मारकर हंसता हुआ बोला। अच्छा यार, ये पत्नी पुरा छोड़ और जरा बढ़िया चाय तो पिला। तभी विकास बोला, कुछ नमकीन बिस्किट भी लेते आना। विनय ने कहा, चाय भी मुझे ही बनानी पड़ेगी। क्यों, रिया कहाँ है। वह क्रिस को सुला रही है। विनय भी ठहाका मारता हुआ बोला और किचन की तरफ चला गया, और साथ ही दोनों दोस्त भी। आज की पत्नियां पत्नियों को वो आईना दिखा रही थी जो अब तक पतियों ने पत्नियों को दिखाया था। सच में समय के साथ जमाना भी बदल रहा है और लोग भी बदलते जा रहे हैं।